ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 36 से लेकर 38 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व के सभी अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 36वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 36वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सप्तऋषियों के वचन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचन को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यचकित होता हुआ अन्य सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, हे सहा, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाक, विंध्य, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई हैं तब उन्हें शिव को ही दे देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने इसे स्वीकार भी कर लिया है तब तो और कुछ कहना ही नहीं है। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती तो अपने मन ही मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना को बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों के समझाने से उसका विस्मय दूर हुआ। शैलराज ने पार्वती को भूषणों से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य। शंकर ग्रहिता, आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं। इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मार्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से बहुत सी सुंदर स्तुति कहने लगे कि अब इस प्रकार वे दोनों अर्थात हिमालय और मैना समझ गए हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हिमालय ने यह वचन दे दिया है, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र को उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शिव जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो न कभी विवाह देखा है और ना सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा, तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ पर बुलवाइए तथा ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं के समाज को तथा अन्य को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्तऋषिगण अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय समाप्त। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 37वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हिमालय के घर आमंत्रितों का आगमन और मांगलिक कृत्य आरंभ के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे तात, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कृपा कर मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई।
फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दधी की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित कराकर ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौड़ी और शर्करा इकट्ठे किए। अमृत से इक्षुरस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसवों की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार की अभिलाषित व्यंजन तैयार कराए। अनेक प्रकार के रत्न और मणि तथा स्वर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजादिकों सहित बहुत सा मणिरत्न लेकर शिवाशिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। सोनभद्र आदि सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वरा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिवाशिव का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महा उत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 38वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम रचना के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडपम की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया था। इसी प्रकार की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार वह सभी कृत्रिमतः दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिव आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृतांत कहा।
अब कहो इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की यह परम पावन दिव्य कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।